Hello students, welcome to online video lectures. So today our chapter is ionic equilibrium और इसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं. पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड पीएच वैल्यू if H plus concentration is already given. So basically हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन नोन है और उससे हमें फाइंड करना है हमारा pH वैल्यू. और दूसरा इसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन है दैट इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे पता कर सकते हैं अगर हमें किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू पहले से नोन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, उस पर देखते हैं कि हमें क्या पता है. तो ऑलरेडी हमें एक चीज़ फॉर्मूला हमें ऑलरेडी नोन है दैट इज कि पीएच का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस. तो ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है. अब इसमें के अंदर हमारा सबसे पहला काम है ये पता करना कि लॉग होता क्या है. तो हम सबसे पहले लॉग की बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो लॉग की बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि लॉग ए प्लस बी लॉग ए प्लस ऑफ लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी. दैट इज अगर हम मान लेते हैं कि हमें log 6 का वैल्यू पता करना है तो log 6 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 इंटू 3. तो इसको हम चाहे तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3. अब हमें पता होना चाहिए log 2 और log 3 का वैल्यू, तो हम log 6 का वैल्यू इजीली पता कर सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट कुछ मिनट्स में देखने वाले हैं. नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है दैट log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b. फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज log a टू द पावर n इज इक्वल टू n ऑफ log a. यानी कि इस प्रॉपर्टी का हमारा सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा लिखा हुआ है log ऑफ b टू द पावर -1, तो इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं -1 इंटू log b. ये इसका क्या है, सिंप्लीफिकेशन एक तरीके से. यानी कि अगर हमारे पास मान लेते कोई ऐसा वैल्यू लिखा हुआ है log 1/2, तो हम उसे चाहे तो लिख सकते हैं log ऑफ 2 टू द पावर -1 विच इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ log 2. यानी कि अगर हमें log 2 की वैल्यू पता है, हमें क्या पता है log 1/2 की भी वैल्यू नोन है. नेक्स्ट हमारा log की प्रॉपर्टी है दैट log x इज इक्वल टू a. देन x की वैल्यू होती है हमारी 10 टू द पावर a. यहाँ पर हमारे पास देखने का ये बात है कि यहाँ पर जब भी हम केमिस्ट्री में log को पढ़ते हैं उसका बेस हम बाय डिफ़ॉल्ट 10 मान के चलते हैं, जबकि मैथ्स या फिजिक्स में आपका सेम चीज़ मे भी शायद हो कहीं पे और कहीं पे नहीं भी हो सकता है. लेकिन केमिस्ट्री में जब भी हम इक्विलिब्रियम के अंदर लॉग पढ़ते हैं दैट मीन्स लॉग की बेस होती है हमारी 10. वेदर इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन और नॉट, यू हैव टू कंसीडर इट एज 10. तो log 10 बेस x का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है. तो हमारा सिंपल सा मतलब है कि x का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ a. अब हम देखते हैं कि log का कुछ बेसिक वैल्यूज़ क्या है. तो log की वैल्यूज़ के लिए हमें log टेबल में से log 1 to 10 की वैल्यूज़ हमेशा याद होनी चाहिए इफ़ यू हैव टू फाइंड pH वैल्यूज़. तो log 1 to 10 का वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, लेकिन आपको log 1 to 10 की वैल्यूज़ सारी की सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका अगर आप जैसे आप मैंने दिखाया था ऑलरेडी यहाँ पे कि log 6 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3, यानी कि आपको log 2 और 3 का वैल्यू पता होगा तो आपको log 6 का भी वैल्यू क्या होगा, पता होगा. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि log 2 का हमारा वैल्यू है दैट इज 0.3 एंड log 3 इज इक्वल टू 0.477. दैट मीन्स log 6 इज इक्वल टू हम चाहे तो लिख सकते हैं log 2 की जगह पे हम लिख देंगे 0.3 और log 3 हो गया हमारा 0.47. यानी कि हमारा log 6 का वैल्यू हो गया 0.77. यानी कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी है, तो प्राइम नंबर्स बेसिकली हम ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमारा याद रखने वाली वैल्यूज होगी log 2, फिर log 3, log 5, देन log 7. ये हमारी बेसिक वैल्यूज है जिसे हमेशा हमें याद रखना होगा. और log 1 भी, log 1 की वैल्यू क्योंकि 0 होती है तो ये सभी को बाय डिफ़ॉल्ट याद रहती है. तो हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है pH वैल्यू
अगर हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हमें पता होना चाहिए कि pH और H+ के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमारा जो pH होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H+। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी H+ की वैल्यू क्या है, गिवन है। तो हमें निकालना होगा सबसे पहले लॉग ऑफ H+ की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि log ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्यों? क्योंकि हमारी H+ की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे हम log का बेसिक प्रॉपर्टी दैट इज log a इंटू b विच इज नथिंग बट इक्वल टू log a प्लस log b। तो हमने इसे ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद log 5 का हमने लास्ट टाइम वैल्यू देखा था, लास्ट स्लाइड में log 5 की हमारी वैल्यू होती है 0.7 प्लस अगेन हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग log प्रॉपर्टी। तो log की प्रॉपर्टी क्या है, log a टू द पावर n इज इक्वल टू n ऑफ log a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5 इंटू log 10। तो log 10 का जैसे हमें वैल्यू पता है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.7 प्लस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4.3। यानी कि हमारा log H+ का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -4.3। तो हम यहाँ पे सिंपली निकाल सकते हैं माइनस ऑफ log H+ का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4.3 विच इज इक्वल टू 4.3 दैट इज नथिंग आवर pH वैल्यू। यानी कि अगर हमें H+ की वैल्यू पता है और हमें log की प्रॉपर्टीज और log का टेबल इजीली याद है, हम pH इजीली निकाल सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज कि अगर हमारा pH का वैल्यू दिया हुआ है तो हम H+ कैसे निकालें। तो अगेन हम जाएंगे सबसे पहले फॉर्मूले के पास। तो फॉर्मूला है हमारा pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log H+। अब इसी का हमारा वैल्यू गिवन है 4.7। तो सबसे पहला हमारा काम है इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव करना। तो log ऑफ H+ का अब हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 4.7। इसे हम चाहे तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -5 प्लस 0.3। अब -5 का बेसिकली एंटी लॉग में वैल्यू क्या है, एंटी लॉग का मतलब अभी हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, हमें ये निकालना है कि लॉग के अंदर ऐसा हम कौन सा टर्म लिखे जिसका हमें आउटपुट क्या मिले। तो आउटपुट हमें मिले -5। तो ऐसा हमारा कौन सा टर्म हो सकता है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू द पावर -5। यानी कि हमारा बेसिक हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं दैट इज अगेन log a टू द पावर n विच इज इक्वल टू n log ऑफ a। यानी कि log को अगर हम लिखते हैं 10 टू द पावर -5 यानी कि हम इसे लिख सकते हैं -5 log 10। और क्योंकि हमें पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1 दैट इज इक्वल टू -5। अब दूसरा काम है हमारा क्या, 0.3 को log में कन्वर्ट करना। तो हमने टेबल में लिखा था कि हमारा log 2 का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 0.3। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं प्लस ऑफ log 2। अब यहाँ पे हम log का बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट इज log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू log b। तो log 10 टू द पावर -5 इंटू 2। यानी कि हमारा log H+ का वैल्यू क्या आ गया, log H+ का वैल्यू आ गया log 10 टू द पावर -5 इंटू 2। यानी कि हमारे H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा pH का वैल्यू गिवन था, हमने उसे फॉर्मूले में डाला, सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद एंटी लॉग निकाला, एंटी लॉग निकालने के बाद फाइनली हमने H+ की वैल्यू को जान लिया। तो if you like this video, please comment and share with all your friends and don't forget to subscribe our video. Thank you so much.